जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों का हल कराया जा रहा है। ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है और जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है और अब हम लोग मिल करके भारत का जो प्राचीन इतिहास पढ़ चुके हैं उसका रिविजन कर रहे हैं। और आज हम लोग करेंगे रिविजन किसका? बौद्ध धर्म का। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे रिविजन बौद्ध धर्म का और सबसे पहले प्रश्न आज के रिविजन में आ रहा है, इच्छा की समाप्ति के लिए भगवान बुद्ध ने कितने मार्ग अपनाए थे? तो ध्यान देंगे, दो मार्ग अपनाए थे। पहला अष्टांगिक मार्ग और दूसरा दसशील मार्ग। कल हमने दुख के बारे में आप लोगों को बताया था कि दुख संसार दुखों से भरा हुआ, पहले मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था दुख का कारण भी है। ध्यान देंगे, दुख का कारण भी है। फिर मैंने आपको बताया था दुख को दूर भी किया जा सकता है और लास्ट मैंने आपको बताया था दुख दूर करने का मार्ग है। यानी दुख है तो उसको दूर करने का मार्ग है। और यहाँ पर वही बात की जा रही है कि इच्छा की समाप्ति के लिए भगवान बुद्ध ने कितने मार्ग अपनाए थे। अगर इच्छा है तो दुख है, तो दो मार्ग अपनाए थे, पहला अष्टांगिक मार्ग और दसशील मार्ग। दोस्तों ध्यान देंगे, ये अष्टांगिक मार्ग का पिक है और यहाँ पर दसशील का टिक लगाया गया है। अगर अष्टांगिक मार्ग जिसने अपना लिया और दसशील 100% है दोस्तों कि उसके जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। लेकिन आज के टाइम में कोई नहीं अपनाता, एक तुम अपनाता ही नहीं है। अष्टांगिक मार्ग छोड़िए, दसशील का एक भी कोई बात नहीं मानता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार दो मार्ग अष्टांगिक मार्ग और दसशील है। अगला प्रश्न बना, बौद्ध धर्म के कौन से त्रिरत्न है? उत्तर बना, बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के कौन से त्रिरत्न है? उत्तर बनेगा बुद्ध, धम्म और संघ है। फिर अगला प्रश्न बना, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को कितने भागों में बांटा गया? तो दोस्तों दो भागों में बांटा गया था, पहला भिक्षु और दूसरा उपासक। अगला प्रश्न बना, भारत में उपासना करने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी? उत्तर देंगे गौतम बुद्ध की थी। किसकी थी? गौतम बुद्ध की। भारत में उपासना करने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी? उत्तर लिखेंगे गौतम बुद्ध की थी। और फिर प्रश्न बना, मूर्ति निर्माण में कितनी प्रकार की कलाएं थी? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछ रहा है कि मूर्ति निर्माण में कितनी प्रकार की कलाएं थी? तो उत्तर लिखेंगे दो प्रकार की कलाएं थी। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला मथुरा कला, दूसरा गांधार कला। यहाँ पर मथुरा कला का पिक लगा हुआ है दोस्तों और यहाँ पर गांधार कला का पिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न बना, बौद्ध धर्म की पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? उत्तर लिखेंगे राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। जब बौद्ध धर्म की पहली बौद्ध संगीति हुई थी तो कहाँ पर हुई थी? प्रश्न पूछा जा रहा है, आप उत्तर लिखेंगे राजगृह में हुई थी। और राजगृह का मेरे द्वारा यहाँ पर एक पिक लगाया गया है। फिर अगला प्रश्न बना, बौद्ध धर्म के पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान देंगे, जब बौद्ध धर्म का पहली बौद्ध संगीति हुआ तो कोई न कोई अध्यक्ष रहा होगा, तो उनका नाम था महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप थे। और दोस्तों फिर अगला प्रश्न बना, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो उस समय किसी न किसी का शासनकाल चल रहा होगा। तो उस समय शासनकाल था किसका? अजात शत्रु का था। और देखिए यहाँ पर मेरे द्वारा अजात शत्रु का पिक लगाया गया है। फिर अगला प्रश्न बना, बौद्ध धर्म की दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? पहली तो समाप्त हो गई, अब क्या है? बौद्ध धर्म की दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? लिखेंगे वैशाली में हुई थी। और दोस्तों फिर प्रश्न बना, बौद्ध धर्म की दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? पहले भी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, दूसरे भी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष होंगे, तो इनका नाम है सवाकामी। बौद्ध धर्म के दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर लिखेंगे सवाकामी। दोस्तों सवाकामी का पिक नहीं है, ध्यान देंगे, ये बौद्ध भगवान बुद्ध का पिक है। अगला प्रश्न बना, दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? वही प्रश्न आया जैसे पहला प्रश्न आया था। तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे, दूसरी बौद्ध संगीति जब हुई थी तो उस समय शासनकाल कालाशोक का चल रहा था। फिर अगला प्रश्न आया, बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? आप उत्तर लिखेंगे पाटलिपुत्र में हुई थी। और दोस्तों फिर अगला प्रश्न आया, बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? हर समय जब बौद्ध संगीति हो रही है तो कोई न कोई उसका अध्यक्ष हो रहा है। तो जब तीसरी बौद्ध संगीति हो रही है तो उस समय मोगली पुत्र तिस
बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तो प्रश्न बनेगा बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर लिखेंगे मोगलीपुत्र तीस थे। और फिर अगला प्रश्न बना तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? यानी कि जब तीसरी बौद्ध संगीति हुई तो उस समय वहां पर किसका शासन चल रहा था? आप उत्तर लिखेंगे अशोक का शासन चल रहा था। देखेंगे यहाँ पर मैंने एक टिक लगाया है। और फिर अगला प्रश्न आया बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? और दोस्तों उत्तर होगा कुंडलबन में हुई थी। कहाँ पर हुई? कुंडलबन में हुई थी। तो बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? कुंडलबन में हुई थी। और दोस्तों फिर प्रश्न बना बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जो अध्यक्ष थे दोस्तों लिखेंगे वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र। देखेंगे भगवान बुद्ध का मेरे द्वारा यहाँ पर एक पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो दोस्तों लिखेंगे जब चौथी बौद्ध संगीति हो रही थी तो उस समय वहां का शासन काल कनिष्क का चल रहा था। किसका चल रहा था? कनिष्क का चल रहा था। और यहाँ पर देखेंगे हमारे द्वारा कनिष्क का पिक लगाया गया है। फिर अगला प्रश्न आया किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया था? उत्तर लिखेंगे चौथी बौद्ध संगीति जब हो गई थी तो उसी समय बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। पहला हीनयान और दूसरा महायान। ध्यान देंगे पहला हीनयान और दूसरा महायान। यहाँ पर हीनयान का पिक लगाए हैं और दोस्तों यहाँ पर महायान का पिक लगाए हैं। तो यहीं पर आज का जो रिविजन का क्लास है समाप्त होता है दोस्तों। और बताऊं जब भी मैं रिविजन का क्लास ले रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा लास्ट में यानी कि डिस्क्रिप्शन में मेरे द्वारा एक लिंक डाला जा रहा है। आप लिंक पर क्लिक करेंगे और उस समय का जो मैं क्लास ले रहा हूं टोटल आप पूरी गहराई से जाके लिंक पर क्लिक करेंगे आपको क्लास मिलेगा। पूरा पढ़ लेंगे, पूरी कहानी पढ़ लेंगे ताकि आपका रिविजन तरीके से हो जाए। यहीं पर दोस्तों मेरे द्वारा क्लास को समाप्त किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।